झपटना पलटना पलटकर झपटना। इकबाल के शाहीनों ने इकबाल का पैगाम सच साबित कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कीवीज को दबोच लिया। 153 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच गए। फतह पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जश्न। बाबर और रिजवान बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। ओपनिंग जोड़ी ने सेंचुरी पार्टनरशिप करके टीम के लिए जीत की राह हमवार की। मोहम्मद रिजवान ने 57, बाबर आजम ने 53 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 26 गेंदों पर 30 स्कोर किया। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने सेमीफाइनल में फतह को पूरी टीम की कामयाबी करार दिया। कहते हैं टीम ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, ऐसा लगा जैसे घर में खेल रहे हैं। अब हमारी तमाम तवज्जो फाइनल पर है। मोहम्मद हारिस जारहाना मिजाज के बल्लेबाज हैं, शानदार खेल खेल रहे हैं। शाहीनों ने क्रिकेट के गुरु इमरान खान के मशवरे को गिरा से बांध दिया। आखिरी बॉल तक लड़ने और फतह समेटी। कप्तान ने ट्वीट में बाबर आजम और कौमी टीम को मुबारकबाद दी। असद उमर ने ट्वीट किया कि क्या कमाल मैच खेला, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1992 की याद ताज़ा कर दी। लिखा कि क्रिकेट को मुत्तहिद कर दिया है। ग्रेट टीम बॉयज, सबको मुबारकबाद। शेख रशीद की मैच जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल जीतने पर टीम को मुबारक। फाइनल के लिए गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप सिडनी की सड़कें पाकिस्तान के रंग में रंग गई। पाकिस्तानी शायकीन कौमी परचम थामे, सब्ज लिबास पहने, शाहीनों को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे। फलक शिगाफ नारे। पाकिस्तान को फाइनल में देखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोल एक बार फिर बाजी ले गया। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल पर खुसूसी ट्रांसमिशन। नाजरीन को लम्हा बलम्हा खबरदार रखा। क्रिकेट माहिरीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मैच के हर जाविये का अहाता किया। खेल और एहतजाज साथ साथ। क्रिकेट का बुखार हर पाकिस्तानी पर सवार। पाक न्यूजीलैंड बड़ा मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगी। रावलपिंडी में PTI धरने में सियासी नारों। हरी रोड और फतेह जंग एहतजाजी कैंपों में बड़ी स्क्रीनें लगी। कराची में डॉक्टर्स और नर्सेज का एहतजाज। ग्रीन शर्ट्स के लिए फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। खूब हल्ला गुल्ला। कप्तान बन गया चट्टान। हकीकी आज़ादी मार्च कल से वजीराबाद से दोबारा शुरू। इमरान खान मार्च को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। जमान पार्क रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। कप्तान आज पार्टी रहनुमाओं से लॉन्ग मार्च का लाएअमल तय करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। और अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात। सदर जो बाइडन को बड़ा झटका। ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल गया। रिपब्लिकन 198 नशिस्तों पर आ गए। डेमोक्रेट्स को 178 सीटों पर बढ़तरी। सेनेट में डेमोक्रेट्स ने 48 सीटों के साथ कंट्रोल मजबूत बना लिया। पाकिस्तान कांग्रेस विमेन अहलियान उमर भारी अक्सरियत से दोबारा रुकन मुंतखब। रियासत मिशिगन से रुकने कांग्रेस। राशिदा तालिब भी दूसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाब। रियासत टेक्सास से 2 पाकिस्तानी नैयाद भी फातेह करार। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।